ऊपर से जो पानी आएगा वो डायरेक्ट पावर विंडो के ये ग्रूव्स में घुस जाएगा। जैसे ही आपने दरवाजा खोला, 10 सेकंड के लिए खोला, 5 सेकंड के लिए खोला, अगर वर्षा तेज गति से हो रही है तो डायरेक्ट जो ऊपर से बरसात आई वो सीधा पानी स्विच में चला जाता है। तो अगर हमारे दर्शकों को मालूम है कि यहां पानी जाता है, इसको किसी तरह बचाना है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे और कुछ नहीं तो दरवाजा खोलते समय इसके ऊपर कपड़ा रख देंगे। जी बिल्कुल, इसके ऊपर कपड़ा रख दिया ताकि दरवाजा खोल के बाहर गए और तुरंत बंद कर दिया तो कम से कम डायरेक्टली पानी उसके अंदर नहीं गया। कपड़ा थोड़ा गीला हो गया या थोड़ा तौलिया नुमा या थोड़ा मोटे कपड़े की एक मोटी परत यहाँ रख दी। बहुत लोगों को हमने देखा है बरसात के समय में इतना दूर यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट लगा के चिपका देते हैं साइड में टेप से ताकि पानी ना जाए। और ये सभी दरवाजों में होता है। पानी अंदर जाने से स्विचेस के मूवमेंट जो है वो फंसने लगते हैं और पावर विंडो का स्विच आपने ऐसे खोला और ऊपर चढ़ाया और छोड़ा तो उसको तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। अब वो पानी जग गया, कुछ दिन के बाद इसका मूवमेंट स्विफ्ट मतलब फंसने लगा पानी जाने की वजह से। आपने पावर विंडो को ऊपर का कमांड दिया, उसके छोड़ा, ये ऊपर का ऊपर ही फंसा रह गया, बीच में गया ही नहीं, शीशा ऊपर चढ़ गया और मोटर में फिर भी पावर जा रहा है, जाते जाते वो ओवरहीट हो जाएगा और उसके चलते हो सकता है आग भी लग जाए। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बारिश के मौसम में पावर विंडो खराब ना हो, इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आज इसी पर चर्चा होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। बारिश के मौसम में सर ऐसा देखा गया है कि पावर विंडो खराब होता है, कई शिकायतें आती हैं, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को इस समस्या से उसका सलूशन उनके पास आ जाए? पैसेंजर कार्स की अगर हम लोग बात करें, इनफैक्ट सभी तरह के ऑटोमोबाइल्स की अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी दरवाजे का ग्लास जो शीशा होता है आज के समय में एकदम फ्लैट नहीं होता है, उसमें थोड़ा कर्व होता है, थोड़ा डिज़ाइन। तो कर्व के हिसाब से जो डोर का फ्रेम है जिस पे ग्लास आपका मूव करता है ऊपर नीचे, तो उसका भी शेप कर्व्ड होगा ग्लास के शेप के हिसाब से। और फ्रेम तो मेटल का है, ग्लास शीशा है वो शीशे का है, तो दोनों के बीच में एक आपकी रन लगती है, ग्लास रन होता है या ग्लास चैनल जिसको देसी भाषा में लोग बोलते हैं, उसी पे ग्लास का मूवमेंट होता है। तो होता क्या है शक्ति जी कि आज की जितनी गाड़ियां हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्लास रन है, जो रबर यूज़ करते हैं, वो इतनी बढ़िया हो गई है कि उसमें कुछ दिन पुराने होने के बावजूद बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है ग्लास और वो रबर की ग्लास चैनल में। बट मेरा सजेशन है कि ग्लास रन, जिसको हम लोग रबर का चैनल जो कि दरवाजे के फ्रेम में फिटेड है, जो कि अभी हम लोग डेमो के माध्यम से बताएंगे भी, अमूमन 3 साल के बाद बदल लेना चाहिए। क्योंकि 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, मैक्स टू मैक्स 4 साल, उतना वेयर एंड टियर हो जाता है कि अगर वो चल भी रहा है तो हमारे जो मैकेनिकल सिस्टम है, या तो नॉन पावर्ड विंडो हो या पावर्ड विंडो, उस पर स्ट्रेन पड़ता है। तो 3 से 4 साल की गाड़ी अगर आपकी हो गई तो वो ग्लास का रन को रिप्लेस कर लेना चाहिए। अनटिल अनलेस गाड़ी आपकी बहुत कम यूज़ होती है, धूप में खड़ी नहीं रहती है, क्योंकि धूप में खड़ी रहती है तो वेदरिंग इफेक्ट होता है, वो सब नहीं होता है। एकदम अगर आपकी गाड़ी बहुत कम यूज़ हुई है और कोई शेडेड पार्किंग में रहती है, तब भले इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, लगभग ऐसे इतने दिनों में ये हो जाता है। अब एकदम प्रीमियम कार्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसमें और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो उसमें लाइफ थोड़ी और ज़्यादा मिलती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो डेमो के माध्यम से अभी बताएंगे आपको कि अगर नॉन पावर्ड विंडो है और ग्लास स्मूथली नहीं चल रहे हैं तो ग्लास कलर को रिप्लेस कराना चाहिए। जेन्युइन जिस मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है उसका जो जेन्युइन पार्ट होता है उसको रिप्लेस करा लीजिए, आप देखिएगा ग्लास की मूवमेंट ठीक हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग पावर्ड विंडो में। तो पावर्ड विंडो में भी अगर मान लीजिए कि आपने देखा कि ऑपरेट कर रहे हैं स्विच से, बट ग्लास की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, वो स्लोली जा रहा है, स्लगिशली जा रहा है, तो उसमें फिर वही काम करना है, ग्लास रन नया लगा देना है। परंतु एक चीज़ और हमने अपने अनुभव से पाई शक्ति जी, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं बारिश के संदर्भ में, बरसात के समय में अगर मान लीजिए आपके पास
कोई अम्ब्रेला भी है, छाता है भी, या छतरी है भी। तो अब दरवाज़ा खोल करके छाता खोलते हैं, और उस समय क्या होता है कि जैसे ही दरवाज़ा हमारा खुला शक्ति जी, तो जो पावर विंडो के स्विचेस दरवाजे के ऊपर लगे रहते हैं, जो हम आपको अभी डेमो के माध्यम से दिखाएंगे, वो एकदम एक्सपोज हो जाते हैं, ओपन टू स्काई हो जाते हैं। और अगर वर्षा थोड़ी तेज हो रही है तो अगर हमने कुछ सेकेंड्स के लिए भी अगर दरवाज़ा खोला और झट से उसमें से निकल गए, तब भी डायरेक्ट पानी जो है वो पावर विंडो के स्विचेस के गैप्स में अंदर चला जाता है, और कुछ दिनों के बाद पावर विंडो का स्विच काम करना बंद कर देता है। उसके चलते और भी कॉम्प्लिकेशंस आती है, जो एक इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि उसके स्विचेस जो हैं जैम होने लगते हैं। परंतु शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है, हमारे स्विचेस की लाइफ कम हो जाती है, स्विचेस खराब हो जाते हैं। तो अगर सही पूछे तो इसका कोई बहुत सटीक समाधान नहीं है। हो सकता है ये कुछ लोगों को इनकन्वीनियंट लगे, परंतु एक टेक्निक बहुत सिंपल है कि हमको किसी तरह कोशिश करनी है कि दरवाज़ा खोलने पर जो एक्सपोज हो जाता है डायरेक्टली, बरसात जो पानी है, बरसात का पानी, वो डायरेक्टली जो स्विचेस में जा सकता है, तो उस क्षण के लिए अगर हम उसके ऊपर कपड़ा भी रख दें, ताकि हम 5-10 सेकंड के लिए दरवाज़ा खोल के बंद कर रहे हैं, तो कपड़ा कम से कम डायरेक्टली उस पर वो खुद कपड़ा जो है कुछ एब्जॉर्ब कर ले और पानी अंदर नहीं जाने दे। ये समझें हमारे दर्शकगण कि अगर आपको पावर विंडो की लॉन्जिविटी चाहिए तो बारिश के समय में आप दरवाज़ा खोलने से पहले पावर विंडो के स्विचेस को ढक लें, किस चीज़ से भी ढकें, टेम्पररीली ढकें, मगर ढक लें। जी बिल्कुल। तो समय हो चला है डेमो का, और डेमो के ज़रिए समझिए कि कैसे आपको अपने पावर विंडो को प्रोटेक्ट करना है। देखिए शक्ति जी, यहाँ पावर विंडो नहीं है, तो यहाँ पे रेगुलेटर हैंडल है, जिससे हम हैंडल से रोटेट करके ग्लास को ऊपर नीचे करते हैं। और पहले तो पावर विंडोज थी नहीं, आज से 30-35 साल पहले यही सिस्टम था। अब हमने आपको बोला कि ग्लास रन या ग्लास चैनल जिसकी बात करें, तो उसको अब हम इस वीडियो के माध्यम से और क्लियर करना चाहते हैं। अभी अगर हम देखें ध्यान से, अब इस ग्लास को मैं नीचे कर रहा हूं, ठीक है शक्ति जी, और फिर मैं ऊपर कर रहा हूं, तो अभी ये बड़ा स्मूथली जा रहा है, क्योंकि गाड़ी भी ये पुरानी नहीं है। अब देखिए इस पूरे प्रकरण में आपने देखा होगा, ये जो दरवाजे का फ्रेम है, इस फ्रेम के बीचों बीच ये ग्रूव बना हुआ है, जिसमें हमारा ग्लास स्लाइड करके ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसी में ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली है रबर, परंतु ये जो अंदर का पार्ट है जिसमें ये ग्लास स्लाइड कर रहा है, उसमें उसका सरफेस कुछ अलग है, जी जी, सॉफ्ट फैब्रिक टाइप का फील आ रहा है, जी जी, है ना जी। तो ये क्या करता है कि गीला भी अगर हो जाएगा तो ग्लास को स्लाइड करने में कोई रुकावट पैदा नहीं करता है। परंतु अगर ये अंदर का मटेरियल या अंदर की लाइनिंग अलग नहीं होगी, अगर आप देखें, मैं इस चैनल को बाहर निकालता हूं, देखिए बाहर से रबर, अंदर से रबर, बट बीच का जो मटेरियल है वो देखिए यहाँ पे शक्ति जी, यहाँ देखिए लाइनिंग अलग है जी। ये इसे क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं रबर है जी, परंतु जब ये फोल्ड हो रहा है ऐसे जी, तो ये लाइनिंग जो है यही टच कर रही है ग्लास में। तो ग्लास 3 तरीके से हो रहा है, एक तो आउटर पोर्शन से टच हो रहा है, एक इनर पोर्शन से टच हो रहा है, और स्लाइड में जो अल्टीमेटली जो एंड है उसका वहां पे भी स्लाइड कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ 3 लाइनिंग है, एक बाहर के लिए, एक अंदर के लिए, और एक सेंटर जो ग्लास का एज है उसके लिए, मतलब जहां ग्लास का अंत हो रहा है उसके लेवल। यही चैनल होता है। तो ये तो रबराइज चैनल है जी, बट ये स्पेशल मटेरियल इसके अंदर में लगा हुआ है जी, और यही ग्लास के मूवमेंट को स्मूथ और आसान बनाता है। अब आप सोचिए कि जहां ये मैनुअल है, जहां हम इसको मैनुअली ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो थोड़ा जैम भी हुआ तो थोड़ा ज्यादा ताकत लगा दिया जी, परंतु अगर वो पावर्ड है, इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा ये मूवमेंट हो रहा है और ये लाइनिंग खराब हो गई, पुरानी हो गई, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ग्लास जो है वो मुश्किल, थोड़ी दिक्कत से ऊपर नीचे जाएगा जी, जब दिक्कत से ऊपर नीचे जाएगा तो धीरे धीरे मोटर खराब हो जाएगा। अब ग्लास तो कर्व्ड है जी, तो कर्व ग्लास उस पर चल रहा है, तो अगर ये लाइनिंग प्रॉपर कंडीशन में नहीं होगी तो उठाते समय आप सोचिए
तो ग्लास तो रब करेगा ना, हाँ रबर हाँ चमक बिल्कुल, है। इसमें तो ये कोटिंग अगर दुरुस्त है तो ग्लास ठीक चलेगा। जी अब हमारे दर्शकों को बहुतों को तो मालूम नहीं है कि उनको बाहर से लग रहा है ये रबर है तो रबर ही लगता है, देख रहे हैं बाहर से कि ये कटा हुआ नहीं है जी तो ठीक है। जी अगर ये फिजिकली दिख रहा है कि नहीं मेरा कटा हुआ नहीं है कहीं से, सिर्फ ठीक है, तो उनको लग रहा है ठीक है। परंतु यहाँ वेयर एंड टेयर हो गया, उसके चलते हमारा ग्लास का मूवमेंट उसी से बाधित हो रहा है। पावर विंडो है तो भी खराब होगा, मैनुअल विंडो है तो ताकत ज़्यादा लगेगी, वो भी कुछ दिन के बाद मशीन को खराब कर देगा, रेगुलेटर मशीन को। तो ये हमारा उद्देश्य था कि ये रन के इम्पोर्टेंस को बताना और रन में क्या होता है अंदर वो भी दिखाना, तो हमने भी वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो ये जो ग्लास रन का जो कॉन्सेप्ट था कॉमन, चाहे पावर्ड विंडो हो या नॉन पावर्ड विंडो हो। अब यहां देखिए शक्ति जी, दरवाजा बंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरवाजा हमने खोला बरसात में, 5 सेकंड के लिए खोला, तुरंत खोल करके हम तुरंत निकल गए इसमें से। अगर आपने इसको खोला शक्ति जी तो ऊपर से जो पानी आएगा वो डायरेक्ट पावर विंडो के ये ग्रूव्स में घुस जाएगा। जैसे ही आपने दरवाजा खोला, 10 सेकंड के खोला, 5 सेकंड के लिए खोला, अगर वर्षा तेज गति से हो रही है तो डायरेक्ट जो ऊपर से बरसात आई वो सीधा पानी स्विच में चला जाता है। तो अगर हमारे दर्शकों को मालूम है कि यहां पानी जाता है, इसको किसी तरह बचाना है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे और कुछ नहीं तो दरवाजा खोलते समय इसके ऊपर कपड़ा रख देंगे। जी बिल्कुल, इसके ऊपर कपड़ा रख दिया ताकि दरवाजा खोल के बाहर गए और तुरंत बंद कर दिया तो कम से कम डायरेक्टली पानी उसके अंदर नहीं गया, कपड़ा थोड़ा गीला हो गया या थोड़ा तौलिया नुमा या थोड़ा मोटे कपड़े की एक मोटी परत यहाँ रख दी। बहुत लोगों को हमने देखा है बरसात के समय में इतना दूर यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट लगा के चिपका देते हैं साइड में टेप से ताकि पानी ना जाए, और ये सभी दरवाजों में होता है। पानी अंदर जाने से स्विचेस के मूवमेंट जो है वो फंसने लगते हैं, और पावर विंडो का स्विच आपने ऐसे खोला और ऊपर चढ़ाया और छोड़ा तो उसको तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। अब वो पानी जग गया, कुछ दिन के बाद इसका मूवमेंट स्विफ्ट मतलब फंसने लगा पानी जाने की वजह से। आपने पावर विंडो को ऊपर का कमांड दिया, उसके छोड़ा, ये ऊपर का ऊपर ही फंसा रह गया, बीच में गया ही नहीं, शीशा ऊपर चढ़ गया और मोटर में फिर भी पावर जा रहा है, जाते जाते वो ओवरहीट हो जाएगा और उसके चलते हो सकता है आग भी लग जाए। हालांकि थर्मल प्रोटेक्टर होते हैं बट हो सकता है कि कुछ शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है थर्मल प्रोटेक्टर को बाईपास कर देते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियंस वर्कशॉप में नहीं समझते उसका इंपॉर्टेंस कि अगर कोई कारण से गर्म ज़्यादा हो गया तो पावर कट हो जाता है, उसको कभी कभी वो लोग बाईपास कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो अगर हमें मालूम है हम सिस्टम को बचा के रखेंगे तो सब कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पावर विंडो के स्विचेस को मानसून में बरसात के समय में कोशिश करें कि दरवाजा खुलते समय इसको डायरेक्टली जो एक्सपोज हो जाता है पानी के बरसात के बूंदों से, उसको हम लोग कोई ना कोई तरीके से उसको बचाएं। ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं ना, ये काफी दिनों के अनुभव से बहुत बड़ा एक सैंपल साइज को देखा है हम लोगों ने। इक्का दुक्का केसेस को हम लोग अपने वीडियो में जल्दी कवर करने की कोशिश नहीं करते हैं, बट अमूमन बहुत सारे केसेस में अगर हम लोग कोई तरह की त्रुटि पाते हैं या कोई प्रॉब्लम देखते हैं या उस तरह का अगर सैंपल हमारे पास सैंपल साइज बड़ा हो जाता है एक ही तरह के प्रॉब्लम का, तो उसका चयन करके हम लोग अपने चैनल पर डालते हैं, क्योंकि लार्जली ज़्यादा तरह के लोग इस समस्या या इस तरह की समस्या से जूझते हैं, जिसके चलते हम लोग उसका समाधान बताने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा अशोक जी ने, क्योंकि कंटेंट जो हमारा डिसाइड होता है सैंपल सर्वे और रिसर्च के आधार पर होता है, और ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट किया जाता है जो दिखने में भले ही छोटी लगे लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। छोटी जानकारी लेकिन गाड़ी से संबंधित आपको जो भी जानकारी दी जाती है आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाती है। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।